नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस क्या होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। या फिर सीधे शब्द में कहूँ, इस हफ्ते आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हुए यानी मकर राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 9 से लेके 15 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्या बात है। एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं कैप्रिकॉन। द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को बहुत दिनों से कुछ जानने की, कुछ क्लैरिटी की इंतजार थी, जो उनको अभी अभी मिला है, जिस बात से ये बहुत खुश है। और ये खुशी के मारे या तो आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहा है, या फिर जो क्लैरिटी इनको चाहिए थी वो नहीं मिल रहा है जिन लोगों को, वो लोग इंतज़ार में रुके हुए हैं, कंफ्यूजन में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लैरिटी के साथ आपके साथ मिलने आ रहा है, बात करना चाहते हैं, कुछ उनको जानना था, कुछ चीज़ें उनको प्रॉब्लम दे रहा था जो वो इंतज़ार कर रहे थे, तो उस बात की पता उनको चल चुका है। अब ये आपके साथ उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं और रिश्ते को एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं। पहले हो सकता है ये बंदा या बंदी आपके साथ रिश्तों में जब था तब इतना सीरियस नहीं था, लेकिन अब ये सीरियस नोट में रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा या बंदी है, लेकिन फिर भी आपके प्रति इनका जो स्पर्क है वो गया नहीं और इनका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया और इनके सोच में क्लैरिटी आ गया। पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, अब ये पूरी तरीके से रिश्ते के बारे में क्लियर है, तो ये कुछ नया करना चाहते हैं। हो सकता है आपको शादी का ही ऑफर दे दे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप तो बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो। सोर्ड्स के कार्ड दोनों तरफ आया है शुरुआत में। ऐसा लगता है कैप्रिकॉन, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर्स का कार्ड। ऐसा लगता है कैप्रिकॉन आपकी जो स्थिति है, मानसिक स्थिति बहुत परेशानीदायक है। 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है किसी और की वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, किसी और की वजह से रिश्ते में खटास आया है, थर्ड पार्टी की वजह से आपको परेशानी हुई है, आपको इन्होंने धोखा दिया है, ऐसा आपको लगता है कि ये एडिक्शन अट्रैक्शन की जो रिश्ता है, ये रिश्ता एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, कन्फ्यूजन का रिश्ता है। आपने इनको समझ नहीं पाए, इन्होंने आपको धोखा दिया किसी और की वजह से, ये तो प्यार है ही नहीं, जैसे आपको धोखा मिला है। ये तरह तरह की चीज़ों में आप उलझे हुए हो, लेकिन एक बात है, लेटे लेटे भी, दर्द में भी आप नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, पैसों के बारे में सोच रहे हो। आपको ये लग रहा है चलो रिश्ता नहीं मिला,
कम से कम अपने काम पर तो ध्यान दे सकते हैं। पहले आपको लग रहा था कि ये रिश्ता सोल कनेक्शन है, ये है, वो है, लेकिन बाद में आपको पता चला अरे ये तो पूरी तरीके से धोखे का रिश्ता है, इन्होंने तो मुझे धोखा दे दिया, किसी और की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहे हो आप, क्योंकि आपको इस रिश्ते की प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, एडिक्शन है। आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी है कि इस रिश्ते में सोल जुड़ा हुआ है, वरना मुझे इतना उनकी तरफ खिंचाव क्यों महसूस होता। तो इतनी परेशानी के बाद भी आप एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, चांस लेने के बारे में सोच रहे हो रिश्ते में, कि और एक कोशिश किया जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिश्ता है या फिर आपको इनके बारे में पता है, तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हो डिसीजन लेने में। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को स्टेबिलिटी दीजिए, रिश्ते के बारे में सोचिए, पिछली बातों को भूल जाइए, कंफ्यूज मत होइए। कितना भी रिश्ता इनके पास हो, आपके लिए उनके दिल में एक अलग जगह जरूर है। आप अगर ये सोच रहे हो कि रिश्ते में आओ या ना आओ, तो ऐसा मत करें। आपको रिश्ते में आना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता एक दिन स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। पिछली बातों को भूल जाइए, इंतज़ार मत कीजिए। अगर आपको डिसीजन लेना है तो ले लीजिए रिश्ते के बिहाफ में। उनको लगता है आपसे अच्छा कोई नहीं है जो उनको संभाल सकता है, उनको समझ सकता है, उनके बारे में सोच सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि रिश्ते में आना है तो जल्दी आ जाइए, ना खुद इंतज़ार करिए ना उनको इंतज़ार करवाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अभी अपने तरीके से सोच रहे हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। हालांकि आपको पता है कि आप जिस बंदा या बंदी के साथ रिश्ते में हो, इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, लेकिन फिर भी आप अभी इनडिसाइसिव हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। एरीज, लियो भी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द हर्मिट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ के कार्ड के साथ। डेफिनेटली जो सब कोई चाहता है वो आप भी चाहते हो। आप यही चाहते हो कि जो रिश्ते में जिस भी वजह से ये रिश्ते छोड़ के गए थे, चाहे इनका फिनेंशियल लॉसेस हुआ था उस वजह से, या फिर कोई और वजह होगी, एडिक्शन, अट्रैक्शन की वजह, लेकिन अभी आप चाहते हो कि ये बंदा या बंदी खुद को रोक के ना रखे, रिश्ते को स्टकनेस में ना डाले। ये रिश्ता पुराना रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, एडिक्शन, अट्रैक्शन भी है रिश्ते में, ये लौट आए रिश्ते में जैसा कि ये चाहते हैं।
वैसा आप भी चाहते हो कि पुराने जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाए, जो पेनफुल सर्कल उनको मिल रहा है आपकी वजह से, जो भी मिला है, लेकिन फिर भी ये वापसी करे रिश्ते में। ये पहले बहुत ज़्यादा रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता था, तो आप ये भी चाहते हो कि रिश्ते में थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाए, लेकिन हो सकता है शायद ये आपको वो ना दे पाए, इसका भी एहसास आपको है। फिर भी दोस्ती का रिश्ता तो रह ही सकता है। तो आप चाहते हो जो स्पर्क, जो लव, जो अट्रैक्शन, जो फिजिकल अट्रैक्शन, जो कुछ भी था इस रिश्ते में, कुछ भी तो था, कुछ तो था रिश्ते में। पूरी तरीके से रिश्ते जो खराब हो चुका है, जो स्टक हो गया है, किसी और की वजह से रिश्ता रुक गया है, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब हुआ है। अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो तो आपको इस बात का एहसास है कि कुछ ना कुछ तो था इस रिश्ते में। तो आप उम्मीद कर रहे हो, जैसे कि ये उम्मीद कर रहे हैं ना कि आप वापसी करो, वैसे आप भी उम्मीद कर रहे हो कि पुराने गिले शिकवे को ख़त्म करें। डेथ का कार्ड आया है, जो पेनफुल सर्कल चल रहा है उसे ख़त्म करे, जो स्टकनेस है उसे ख़त्म करे, जो रुक गया है रिश्ता उसे ख़त्म करे। बहुत पुराना रिश्ता है, तो रिश्ते में इन एंड आउट जैसे वो हो रहे थे, हो जो भी हो, कम से कम आए रिश्ते में, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाए और रिश्ते को आगे बढ़ाए। देखेंगे आउटकम। टेन ऑफ सोर्ड्स, भाई टेन ऑफ सोर्ड्स 2 बार आए हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं जजमेंट का कार्ड। टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत अच्छा कार्ड आया है एक 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, बट द सन का कार्ड भी आया है। बहुत दर्द है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, लेकिन कुछ अच्छा भी होगा। उन लोगों के लिए होगा जो शादीशुदा बंदा या बंदी है, कोई वापसी कर रहा है अपने घर। जो थर्ड पार्टी रिश्ते में है, जिनको लग रहा है कि इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया, मतलब रिश्ते में मुझे धोखा दिया, मुझे परेशान किया, अब ये परिवार में बहुत खुश है, तो ऐसा होगा। किसी को अपनी पारिवारिक सपोर्ट, सुख ऐसा मिलेगा जो पारिवारिक संबंधों में था, उनको उनका परिवार जुड़ने जा रहा है। ईगो की वजह से, नासमझी की वजह से कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ बंदा या बंदी अपने आप से दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, धोखे का एहसास रहेगा, क्योंकि उनको लगेगा अब ये बंदा लौट रहा है अपने घर, बंदा या बंदी, और मुझे मझधार में छोड़ के चला गया है। ईगो की वजह से खुद को परेशान करोगे, आप खुद से जाके बात नहीं करोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। आप उनके हिसाब से इंतज़ार करोगे, वो आपके हिसाब से इंतज़ार करेगा, क्योंकि रिश्ते में दोनों की तरफ से ही स्पार्क है, दोनों की तरफ से ही अट्रैक्शन है, लेकिन कोशिश ना करने की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। इस हफ्ते उस तरीके से ही रिश्ता खराब होगा। जो भी अच्छी चीज़ें थी, ईगो की वजह से, नासमझी की वजह से, एक दूसरे पर आस्था की कमी की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। और ये ऐसी चीज़ होगी इस हफ्ते जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर हो जाना और यूनिवर्स से प्रेयर करना ही हाथ में बचेगा, क्योंकि ईगो है। सन का कार्ड आया है, लेकिन सन का कार्ड कुछ नहीं कर पाएगा जब तक सोच में अच्छाई ना होगा। आपके सामने कितना भी अच्छी चीज़ें परोसा जाए, अगर आपके पेट में
जगह ना हो, आपको खाने की आदत ना हो, तो अच्छी चीज़ भी आपको बुरा लगने लगेगा। इसी रिश्ते में उसी स्थिति का संचारण हो रहा है। अच्छी चीज़ हो सकता है अगर आप दोनों एक दूसरे का ईगो का त्याग करो, लेकिन कोई नहीं कर रहा है। पुरानी राग अलाप रहे हो, झूठ पे सिर्फ रिश्ते में एडिक्शन अट्रैक्शन से रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। प्यार भी होनी चाहिए, या प्यार कम ईगो ज़्यादा है तो रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए जिसका पहले का रिश्ता था, परिवार था, वो उसमें वापसी कर रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए कैप्रिकॉर्न। कॉम्प्रोमाइज, लेट गो एंड बी असर्टिव। देखो, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो रिश्ते में, बैलेंस करते हो, लेट गो करते हो और अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हो, तो आपको खुशी मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा ना, कितना भी सन का कार्ड आ जाए, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। ये हमेशा एक मेजर खुशी को दिखाता है। ये हमेशा कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत दिनों से आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ बड़ी खुशी, मेजर चीज़ें को दिखाता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके सामने लड्डू भी रख दिया जाए और आपका पेट खराब हो, तो क्या करोगे? आप खा पाओगे? उसी तरीके से अगर आप अपने मन से वो चीज़ें नहीं निकाल सकते, बैलेंस नहीं कर सकते, लेट गो नहीं कर सकते, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में नहीं ले सकते, तो आपको वो खुशी कभी नहीं मिलेगी। अगर आप ये सब कर सकते हो, लेट गो कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आपको वो खुशी ज़रूर मिलेगी जिसके लिए आप सोच रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।